एक रियल टॉक करनी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एक रियल टॉक करनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसी सच्चाई को फेस कर रही हूँ लाइफ की जो काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं सब लोग। और यू नो व्हाट, कई सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ की जर्नी में इस समय हो रही हैं, अगर मैंने उन्हें आपसे छुपाया और छुपाने के बाद ये प्रिटेंड करा जैसे सब कुछ नॉर्मल है, तो वो ठीक नहीं होगा। ज़िंदगी भर मैंने अपनी लाइफ की डाउन्स को हमेशा लोगों से छुपाया है। हमेशा मैंने अपनी लाइफ के डाउन्स किसी को देखने नहीं दिए। मैं लाइफ में डाउन भी फेस करती हूँ, लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी लाइफ में कोई डाउन ही नहीं है, लेकिन मेरे डाउन्स पे मैं गायब रहती हूँ, दुनिया में दिखती नहीं हूँ मैं। और अप्स पे ही दिखती हूँ, बस अप्स पे या फिर नॉर्मल जब होती चीज़ें तभी मैं दिखती हूँ दूसरों को। बाकी समय पे आई रादर स्टे अलोन। मुझे अकेले रहना पसंद है। अपने डाउन्स पे, अपने फेलियर्स के टाइम पे मुझे कोई पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं अकेले ही रहूँ। अगर मैंने आज ये बात नहीं करी, दिल की बात जो है, और अगर आज मैंने फिर से वही सब प्लान्ड चीज़ें, वैसे तो मैं प्लानिंग करती नहीं हूँ, स्पॉन्टेनियस हूँ बहुत ज़्यादा, जो मन करता है वही बोलती हूँ, तो आज ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी। बहुत सारी चीज़ें प्लान करी मैंने लाइफ में। ऐसा नहीं था कि लाइफ में शुरू से मेरा कोई गोल नहीं रहा था। क्लास 12th से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। पहले मैं डिसाइड करती थी कि यार मुझे ये चाहिए, किसी चीज़ पे फिक्सेटेड हो जाती थी मैं कि ये चीज़ मेरे लिए वैल्यूएबल है। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अभी कम हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए और ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। सबसे पहले 12th के बोर्ड्स में मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस करा कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। उसके लिए मैं जी लगा के पढ़ रही थी, यू नो। पर मेरा माइंड इतना बड़ा प्रैंकस्टर था ना, मेरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मेरा ही मन मुझे लगता है कि मुझे नीचे गिराता है, मेरी टांगें खींचता है वो। तो मेरा मन जो है पहले मुझे फिक्स कराता है किसी गोल पे कि अभी मेरे पास कुछ कमी है। फिर मैं उस कमी को फील करती हूँ। उस कमी को फील करने के बाद मैं एक गोल डिसाइड करती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। और एक चीज़ बार मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर तो उसे मिलने में वो जो अड़ंगे लगाता है, उसके बाद वो मेरे कॉम्पिटिटर्स दिखाता है मुझे कि इन लोगों को कितना ज़्यादा आता है। मैं कॉम्पिटिटर्स को देखती हूँ जो लोग उस फील्ड में बहुत ऊंचे बैठे हैं, बहुत समय से हैं और बहुत ज़्यादा सीखा है जिन्होंने उस फील्ड में, मैं उन्हें देखती हूँ। और उन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगता है दैट आई एम 1% एंड दे आर 100%। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी? और बस वो मेरा मन यही कराता है मुझसे, यही कराता है बस मेरा मन। और जैसे ही मैं ये फील करती हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं उस चीज़ को, मेरा मन छुड़वा देता है, वो पूरा गोल ही छुड़वा देता है। एंड आई फील लाइक अ फेलियर। फिर मुझे लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं शायद, मुझे नहीं आता ये, मैं नहीं कर सकती। मुझे मेरे पे से ही विश्वास कम हो जाता है कि नहीं, शायद मेरे बस की नहीं है। फिर मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगती हूँ और आई प्ले इट स्मॉल। मैं छोटा खेलने लगती हूँ लाइफ में। मैं, क्योंकि अपनी वैल्यू में मेरी पहले कम कराई मेरे माइंड ने, पहले कमी फील कराता है किसी चीज़ की, फिर किसी चीज़ को डिसाइड कराता है, फिर आजू बाजू देखने के लिए कहता है कि लोगों को देख, वो तुझसे कितना ऊपर है और तू कितना नीचे है। जैसे ही मैं नीचा फील कराता है, मुझे नीचा दिखाता है, उसके बाद मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। और जब मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ तो आई फील लाइक अ फेलियर। मेरी वैल्यू मेरी ही नज़रों में बहुत कम हो जाती है। तब मैं जो भी करती हूँ तो मेरा माइंड यही कहता है कि तेरे पास, तू खुद ही क्या कर पाई, तू खुद ही क्या कर पाई। इतना बड़ा गेम, मुझे लग रहा है इतने साल लगे मुझे ये समझने में, इतने साल मुझे लग गए आज ये गेम समझने में, है कि मेरा अपना माइंड ही मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। करीबन 6 से 7 गोल्स मैंने सेट किए थे अपने लिए, यू नो, दैट आई एम गोना गो इन दैट डायरेक्शन, दैट आई एम गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। और ये मुझे नहीं जाने देता, ये मुझे जाने नहीं देता, वहाँ सारे गोल छुड़वा देता है मेरे। पर मैं किसी गोल के लिए इतना ज़्यादा सीरियस थी ही नहीं, लेकिन अब इसने यही जो चीज़ है ये करनी शुरू करी इस चैनल पर। ये जो मैंने अपना एक स्पेस बनाई है, स्पेस क्रिएट की है, इस पे यही चीज़ कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बनानी छोड़ दूँ, बंद कर दूँ ये चैनल। पहले कहा कि बना, उसके बाद कहा कि तुझसे तो कुछ भी नहीं आता, देख इधर उधर और तू नहीं कर पाएगी। फिर नीचा फील कराया। आज मैं इतना डाउन फील कर रही थी, इतना डाउन फील करा रहा था आज ये मुझे, नेगेटिविटी की बिल्कुल छोर पे बैठी थी मैं, और फीलिंग्स नेगेटिविटी की थी, दैट यू कांट डू इट। लाइफ मेरे लिए हर्डल्स नहीं लगा रही, ये लगाता है, मुझे जाने ही नहीं देता वहाँ। आगे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये मुझे वहाँ तक जाने ही नहीं देता। मेरे कान में कुछ कहता रहता है। आई डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि कहते हैं कि अपनी हर अंदर के रूप को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
ये भी मेरे अंदर का एक रूप है, इसे एक्सेप्ट करना भी मेरा ही काम है, उसे भी एक्सेप्ट मुझे ही करना होगा। बट अपने अंदर का कितना भी, जो भी पर्सनैलिटीज़ अपने अंदर आप देख सकते हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसा भी पर्सनैलिटी आप ही के अंदर है, आपका दुश्मन भी है ना आपके अंदर, उसे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप ही का एक हिस्सा है। मेरी नेचर ना बहुत ऑब्सेसिव भी है, एक चीज़ के पीछे पड़ गई, पड़ गई मैं उस चीज़ के पीछे। और एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि ये राहु होता है, ये राहु की एनर्जी है, ये एनर्जी राहु की मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी में। राहु आपको ऑब्सेसिव बना देता है, राहु आपको बहुत डिज़ायर्स देता है कि ये तुझे चाहिए, ये तुझे चाहिए, फिर वो तुम्हें उस डिज़ायर्स तक पहुँचने नहीं देता। पहले किसी चीज़ की बहुत वैल्यू बढ़ाएगा, फिर तुम्हें उस तक पहुँचने नहीं देगा, तुम्हारी वैल्यू गिरा देगा, तुम्हारी इतनी वैल्यू गिराएगा कि तुम्हें सेल्फ डाउट हो जाएगा कि तुम्हें कुछ है भी, काबिलियत है नहीं। ये पूरा ट्रैप चल रहा है अंदर, मेरे अंदर चल रहा है। आई डोंट नो किस किस के अंदर चल रहा है। अगर कनेक्ट करते हो तो ये रियल टॉक बनानी बहुत ज़रूरी थी कि जब तक मैं ये बात बाहर नहीं रख दूँगी, मैं कुछ और नहीं बात कर पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ पहले बाहर रखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ऐसी है जो उछल के आ रही है, दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। ये अंदर के ट्रैप को पहचानना सीखो, आपका सिस्टम आपको कैसे चला रहा है। तो मेरी ये जो ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, ये जो चीज़ के इफ़ आई इवन हैड अ क्रश ऑन समवन, मुझे अगर कोई पसंद था तो देन आई यूज्ड टू बिकम सो ऑब्सेसिव। मेरा पूरी ज़िंदगी एक तरफ और वो इंसान एक तरफ, ख़त्म हो जाती थी ज़िंदगी, बस वही चीज़ होती थी। आई एम ऑब्सेसिव लाइक दैट, एंड इट्स नॉट मी, इट्स अ नेचर दैट इज़ गिवन टू मी। ये नेचर मुझे दी गई है और इसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर से निकाल के फेंकी नहीं जा सकती है, और मैं इसे लड़के नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि ये रहेगी अंदर। जब तक मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इस पर लाइट थ्रो नहीं करूँगी, इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मेरे ही अंदर का एक पार्ट है, तब तक ये शांत नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ आस्किंग फॉर अटेंशन। मुझे एक तरीके से ये है कि जिस भी तरीके का इंसान आपको ज़िंदगी में मिल रहा है, आपको सबको अपनाना है। आप किसी को निकाल नहीं सकते हो, आप किसी को अपना नहीं सकते हो, बन नहीं सकते हो आप खुद, उसे एक्सेप्ट करना ही रास्ता है। तो ये मैंने अपने अंदर का ही आज एक विलन को पकड़ा है, जो करीबन 6-7 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। और इसका एक ही तरीका है, पता है क्या? इसे एक्सेप्ट तो कर लो, लेकिन किसी चीज़ की इच्छा ही मत रखो, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रख। अगर ये यूट्यूब चैनल में चलते रहेगा ना लॉन्ग टर्म, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा कि मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, मेरी लाइफ का मेन गोल नहीं है ये, मेरी ज़िंदगी में इसकी जो है, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। उससे पहले मुझे देखना होगा कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। ऑफकोर्स ये चैनल मेरी ज़िंदगी नहीं चला सकता, ऑफकोर्स कि ये चैनल मुझे मेरी ज़िंदगी को सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली, क्योंकि एक इंसान को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं नहीं चाहती मैं किसी का भी सपोर्ट दूँ, ना अपने माँ, ना अपने पिता, ना अपना भाई, ना अपना पति। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का पैसा रखूँ, पर मैं इस चैनल से वो उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, ना कर सकती हूँ। मैंने कोई उम्मीदें नहीं टिका रखी है इस चैनल से, ना फेम की, ना पैसे की। बस एक खुशी का ज़रिया था कि मैं अपने जो रियल पर्सनैलिटी है वो खोल सकूँ, एक तो मैं खुल के बाहर आ सकूँ, और दूसरों को भी जो मेरे जैसे हैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ। यही मेन मेरा रीज़न था। मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा माइंड मुझे पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। अंदर की दुनिया किस हद तक चल रही है उसे डिकोड करने के लिए ये चैनल बनाया गया था। मैंने ना कोई नीश डिसाइड की कि क्या है, जैसी मेरी नेचर थी ना उसी के बेसिस पर। ना मेरे पास कोई हाई क्वालिटी का कैमरा था, ना मुझे एडिटिंग आती थी, और ना ही मुझे मैं मेकअप वगैरह लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में बताऊँ, मुझे मेकअप लगा के उसे उतारने में बड़ा आलस आता है कि यार पहले उसे थोपो, फिर उसे निकालो। और एक्चुअल में जो अपने आप को बदसूरत समझता है ना कहीं वही उसे छुपाने के लिए इन लड़कियां मेकअप का यूज़ करती हैं। मैं तो ऐसी करती थी। जब मैंने मेकअप करने की सोची, रेड लिपस्टिक इससे लगा रही हूँ क्योंकि हल्का सा पिगमेंटेशन है लिप्स पे, अभी भी मैं थोड़ी इनसिक्योर हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल होना ही पड़ता है। लेकिन मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेकअप से हमेशा मैंने, ऑफकोर्स मेकअप खूबसूरती को बढ़ाता है और विजुअल चीज़ें सबको अच्छी लगती है, मुझे भी खूबसूरती पसंद है। तो बस मैं इतनी हद तक करती हूँ कि हाइजीन को मेंटेन करूँ, और थोड़ा बहुत, कुछ नहीं बाकी, क्योंकि मुझे आलस आता है यार, फिर अभी लगाऊंगी फिर उसे निकालूंगी। ऐसी मेरे लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं सब करूँ। ओके, सो ये रियल टॉक करनी बहुत ज़रूरी थी, थोड़ी लंबी भी हो गई है। और पता है एक बात और, कि मैं बीच में ब्रेक्स लेने में भी सोचती हूँ कि मुझे हर समय बोलते रहना है, लेकिन ये जो शांति है बीच में, अब मैं 2 मिनट का 1 मिनट का मैं ब्रेक लूँगी बीच में, इसमें हमारी एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, इसमें मेरी एनर्जी बोलेगी, मैं शब्द नहीं होंगे इसमें,
ये जो साइलेंस है इसे फिल करने की कोशिश करती हूँ मैं वीडियो में। धीरे धीरे करके ये भी आदत मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये डेस्परेशन शो कर रहा है। मुझे उस एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे रियल होना है बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसी हूँ इस चैनल पे मैं वैसी होना चाहती हूँ, मैं वैसी बाहर रहना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट बी माई सेल्फ। कोई ऐसी दुनिया में एक जगह मुझे मिली है जहाँ पर मैं हो सकूँ। ना मुझे घर पे वो इन्वायरमेंट मिला, ना मुझे कभी जॉब में वो इन्वायरमेंट मिला। अभी तक मैंने अपना ऐसा काम नहीं, मैंने टीचिंग ट्राई की, मैंने बैंकिंग ट्राई की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था यार। मेरा ऐसा लग रहा था सोल बहुत डिस्कनेक्टेड है, मेरी आत्मा मर रही है यहाँ पे, जिंदा नहीं हूँ मैं, और मर जाएगी अगर और रही मैं यहाँ पर। मज़ा नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे, मैं खुश नहीं हूँ। पैसा वैसा होगा, भाड़ में गया सब कुछ, ये चीज़ें मेरे बाहर ही रहेंगी, मेरे अंदर की खुशी तो नहीं मिल रही ना मुझे। और खुशी मुझे मिली ये चैनल बनाकर, लेकिन बाहर की चीज़ों का क्या होगा। लाइफ दोनों चीज़ों से चलती है, खुशी भी चाहिए और पैसा भी चाहिए भाई जीने के लिए। तो सच्चाई है यार, ये इससे क्या मुंह मोड़ना। पैसा चाहिए ना, पैसे के बिना नहीं रह सकते। कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, और नेचुरल खाना तो थोड़ा महंगा ही आता है। मैदा आपको आसानी से मिल जाएगी बाज़ार में, लेकिन पनीर महंगा मिलेगा। खाना अगर आप नेचुरल चाह रहे हो बिना किसी मिलावट का, तो वो तो महंगा मिलेगा, तो वो उसके लिए पैसा चाहिए। कपड़े आपको सस्ते तो मिल जाएंगे पैट वैट में से आराम से। आई डोंट नो आपके अभी पैट कहते हैं नहीं, आई डोंट नो। खैर, तो लेकिन अच्छी क्वालिटी का सही सा कपड़ा भी आपको चाहिए होगा। रहने के लिए आपको छत भी चाहिए, उसके लिए पानी, बिजली, ये सब खर्चा, जाने आने का इधर उधर खर्चा, आई मीन ये सब तो आपको चाहिए होगा ना। लाइफ ये भी चीज़ें मांगती है। इंटरनेट आजकल बहुत वो है, तो उसका भी आपको चाहिए होगा। ये सब कैसे उठेगा? घर को भी आप थोड़ा सा मेंटेन करोगे, उसको भी तो उसके लिए कैसे लाओगे? तो लाइफ मेरे हिसाब से दोनों चीज़ों से बनी है। पैसा भी चाहिए आपको और खुशी भी चाहिए। एक भी चीज़ अगर मिसिंग हो, पैसा तो बहुत है, खुशी नहीं है तो भी बेकार है, और खुशी है लेकिन पैसा नहीं तो भी बेकार है। बैलेंस बनाना पड़ता है। लाइफ का फंडा मैंने सीख लिया है, बैलेंस ही बैलेंस है। आई डोंट नो आप सोचोगे बकवास करिए क्या करिए, पर ये ऐसी सच्चाई है जो मेरी ज़िंदगी में मैंने सालों में सीखी है, देखी है मैंने। और प्लीज़ मुझे बताइए कि एडिटिंग वगैरह मैं सीख रही हूँ। खैर, मुझे ड्राइंग वगैरह, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हमेशा से बहुत पसंद है, अभी भी मैं कर रही हूँ वो। बट यार सीख ही रही हूँ, हर चीज़ सीख रही हूँ। कोई पैदा नहीं हुई हूँ मैं सब कुछ सीखी सिखाई। बहुत अभी चीज़ों में पीछे हूँ, और बहुत ऐसा फील होता है कि बहुत नीचे हूँ। लेकिन ये चैनल तभी चल सकता है जब मैं जो है कोई कमी फील ना करूँ अपने अंदर, ना ही मैं किसी चीज़ की इच्छा रख रही हूँ। बस ये चैनल है जैसे मैं हूँ, एंड आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई कैन कनेक्ट विद यू ऑल। अभी एक बात मेरे माइंड ने कही थी और अभी एकदम से स्लिप हो गई वो। बीच में मैं थोड़ी ब्रेक्स लूँगी, अब अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करूँगी, लेकिन क्या करूँ यार, ज़िंदगी ने बुरी तरीके से परेशान कर दिया। कभी कभी तो लगता है पैसा के पीछे भी भाग रहे हैं, और खुशी भी नहीं मिल रही है, फिर खुशी मिल रही है तो पैसा नहीं मिल रहा है। आई मीन ज़िंदगी ने, लेकिन खैर हर चीज़ जैसी है बेस्ट है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि उसका सिस्टम में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरी नज़रिए में कमी हो सकती है, मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की इस चैनल को मैं नहीं खोऊंगी। आज तक सारे गोल्स जो मैंने डिसाइड करते, मेरे माइंड ने हमेशा मुझे उससे अलग करा, लेकिन ये मेरा गोल नहीं है, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरी सच्चाई है, और मैं अपनी सच्चाई को नहीं जाने दूंगी। इस बार मैं अपने गोल तो नहीं कहूँगी इसे, इस बार जो मैंने ये चीज़ शुरू करी है इसे मैं छोड़ूंगी नहीं बीच में। और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। मैं लॉजिकल बातें नहीं बोल सकती यार कि वीडियो के शुरू में ऐसा इंट्रो बनाओ कि जिससे लोग हुक हो जाएं आपकी वीडियो पर। मैं यार बहुत सच्ची हूँ इस मामले में, दिल वाली इंसान हूँ, दिमाग वाली नहीं हूँ मैं। दिमाग मेरी खुशी को कम करता है, और दिल जो है ना मुझे खुशी देता है। मैं नहीं हूँ यार दिमाग वाली कि ये से कहे कि शुरू में वीडियो के क्या बोलें, क्या थंबनेल लगाएं, एंड में क्या बोलें। यार ये डिसाइड करके मैं चीज़ें नहीं कर सकती। जैसी चीज़ें आती जाएंगी, या मैं स्क्रिप्ट लिखूँगी क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, आई जस्ट बैलेंस बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। 50% कर रही हूँ, बिल्कुल किसी चीज़ को 0% नहीं कर सकते ना। एक मच्छर है यार, ये भी एडिट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि लाइफ तो ऐसी है यार, लाइफ इतनी परफेक्ट कहाँ है, राइट? लाइफ में इम्परफेक्शंस ही इम्परफेक्शंस भरी हुई है। बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ यार। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। शायद मेरी सच्चाई आपको, आपकी सच्चाई से कनेक्ट हो, क्योंकि मैं प्रिटेंशियस नहीं हूँ। मैं थक चुकी हूँ यार नाटक करके, जो मैं नहीं हूँ वो हो के। अब और नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती, अब हो गया, मैं बैठ गई हूँ। अब मैं और दिखावा नहीं कर सकती।
ज़िंदगी ने बहुत दिखावा करवाया है मुझसे अब तक। जो मैं नहीं बोलना चाहती थी वो बुलवाया है, जो मैं नहीं करना चाहती थी वो करवाया है, जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ मैं गई हूँ, जो काम मुझे नहीं पसंद वो मुझसे करवाया है। लेकिन अब और नहीं यार, अब मैं थक गई हूँ। अब मैं हटाना चाहती हूँ उन चीज़ों को जो मैं नहीं हूँ, मैं वो हो जाना चाहती जो मैं हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ देखिएगा,